इससे पहले कृति कुछ कहती, कुणाल बोल पड़ा, अच्छा अच्छा ठीक है, ना तू देगा ना मैं, स्वयं दे देगा। अब ठीक है ना? ठीक है, मैं दे देता हूँ, स्वयं ने कहा तो आदित्य उसे घूरते हुए बोला, देख लेना, अगर तुमने इसे आसान दिया ना तो तेरी खैर नहीं। अरे भाई आप रुको ना यार, ये कहते हुए स्वयं कृति की तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तो कृति दी, आपका डेयर ये है कि आपको इस टेबल पर खड़े होकर 3 बार जोर जोर से आई लव यू कुणाल बोलना है। अबे ये कैसा डेयर है? कुणाल ने चौंक कर कहा तो आदि हंसते हुए बोला, अबे डेयर तो ठीक ही है, पर तू इतना क्यों चौंक रहा है? तेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं, नई गर्लफ्रेंड है क्या इधर? ये सुनकर कृति कुणाल को गुस्से में घूरने लगी। उसे गुस्से में देखकर कुणाल घबराते हुए बोल पड़ा, अबे तू कुछ भी बकवास मत कर, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं तो कृति के लिए बोल रहा था, मतलब ऐसे चिल्लाना इज नॉट गुड ना। आई एम रेडी, कृति ने कुणाल को गुस्से में घूरते हुए कहा और फिर टेबल पर चढ़कर चिल्लाते हुए 3 बार आई लव यू कुणाल बोल दिया। उसे ऐसे चिल्लाते देख कैंटीन के सारे लोग चौंक कर उसे देखने लगे। कुणाल ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में लेकर टेबल से नीचे उतार दिया और फिर उसके माथे को चूमते हुए बोल पड़ा, आई लव यू टू प्रिंसेस। कृति शर्माते हुए अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। बोतल एक बार फिर से घुमाई गई। इस बार टारगेट शरण्या थी। शरण्या ने भी डेयर लिया। मैं देता हूँ, तुम्हारा डेयर है कि तुम्हें अपने होने वाले जीजू के साथ एक रोमांटिक गाने पर डांस करना है। कुणाल ने हंसते हुए कहा तो आदित्य मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला, अबे तू उसे डेयर दे रहा है या मुझे? तुझे पता है ना मैं डांसिंग में कितना हॉरिबल हूँ। तभी तो दे रहे हैं, क्योंकि आपके साथ डांस खुद में ही एक डेयर है, स्वयं ने हंसते हुए कहा तो आदित्य मुंह बनाकर बोला, नहीं नहीं ये बेकार है, मैं देता हूँ डेयर। इससे पहले आदित्य कुछ और कहता, शरण्या ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ डांस करने लगी। उन दोनों का डांस कम और कराटे प्रैक्टिस ज्यादा देखकर सब पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगे। डांस के बाद शरण्या हंसते हुए आरोही से बोल पड़ी, दी आप शादी के बाद ना सब करना, पर जीजू के साथ डांस मत करना, वरना आपको अपने हॉस्पिटल में खुद के लिए कमरा बुक करवाना पड़ जाएगा। चुप कर, इतना भी बुरा नहीं करते, आरोही ने शरण्या को आंखें दिखाते हुए कहा तो कृति हंसते हुए बोल पड़ी, हाँ इतना बुरा नहीं करते, पर बुरा करते हैं। सब हंसने लगे और आदित्य गुस्से में कृति को घूरते हुए बोला, हाँ और जैसे तू तो माइकल जैक्सन की भतीजी है ना। भतीजी नहीं हूं, पर तुझसे तो अच्छा ही करती हूँ, कृति ने मुंह बनाकर कहा। इससे पहले उन दोनों का झगड़ा और बढ़ता, कुणाल उन्हें बीच में ही रोकते हुए बोला, अच्छा बस बस, अब आरोही बची है तो उससे भी पूछ लेते हैं। ट्रुथ, आरोही ने कहा तो कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, तो तेरा ये सवाल है कि अगर जिंदगी में कभी भी तुझे मुझ में या आदित्य में से किसी एक को चुनना हुआ तो तू किसे चुनेगी? कुणाल का सवाल सुनकर आदित्य चौंक कर बोल पड़ा, ये कैसा सवाल है कुणाल, तू जानता है ऐसा कभी नहीं होगा। रिलैक्स आदि, मैं सिर्फ एक सिचुएशन दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा ही। चल बता आरू, तू किसे चुनेगी? सब उत्सुक होकर आरोही के जवाब का इंतजार करने लगे और आरोही मुस्कुराकर उन सब की तरफ देखते हुए बोल पड़ी, सच को। किसी को उसकी बात का जवाब समझ नहीं आया, इसीलिए आरोही अपना जवाब और स्पष्ट करते हुए बोली, क्योंकि ऐसी सिचुएशन तभी आएगी जब तुम में से एक ने अपना रास्ता बदला होगा। तू जानता है कि मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ और उस वक्त भी मैं उसी का साथ दूंगी जो सच्चा होगा। आरोही का जवाब सुनकर कुणाल और आदित्य मुस्कुराने लगे और बाकी लोग खुश होकर तालियां बजाने लगे। यार मैं जब जब सोचता हूँ कि इस बार मैं तुझे हरा ही दूंगा, तू मुझे हरा देती है, मैं कभी तुझसे जीत नहीं पाता, कुणाल ने मायूस होकर कहा तो आरोही हंसते हुए बोली, वो इसीलिए क्योंकि तू मुझे हमेशा हराने के बारे में सोचता है और मैं हमेशा तेरे साथ चलने के बारे में सोचती हूँ। तू ठीक कह रही है, अब से मैं भी तेरे साथ ही चलूंगा, कुणाल ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा अच्छा चलो, अब ये गेम यही खत्म करते हैं और घर चलते हैं, माँ खाने पर हम सबका इंतजार कर रही होगी, आदित्य ने कहा और फिर सब हंसते मुस्कुराते मेहरा मेंशन के लिए निकल गए। सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, पर आदित्य का ध्यान खाने पर कम और आरोही पर ज्यादा था। उसे कल रात डाइनिंग टेबल पर सजी हुई सारी बातें याद आ रही थी और इसीलिए उसकी नजर आरोही से हट ही नहीं रही थी। उसकी हरकत देव को अच्छे से नजर आ रही थी, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए सोचने लगे, शायद यही मौका है इन दोनों की राय जानने का। मैं क्या सोच रहा था अवंतिका, कि अब जब इन दोनों के बीच में सब ठीक हो गया है तो क्यों ना हम आदि और आरोही की शादी के बारे में सोचें। देव ने मुस्कुराकर कहा तो आरोही बहुत खुश हो गई। उसे शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली, पर आदित्य इस बात से खुश होने की जगह थोड़ा सा परेशान हो गया। मैं तो कब से यही कहना चाहती थी आपसे, पर इसके लिए पहले हमें आरोही के माता पिता से बात करनी होगी, अवंतिका ने खुश होकर कहा तो स्वयं भी उत्साहित होकर बोल पड़ा, भाई की शादी, वाह बहुत मजा आने वाला है। ग्रेट आइडिया अंकल, फिर जल्दी से कोई शुभ मुहूर्त निकलवाइए और आप अंकल आंटी की तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, उनसे तो मैं बात कर लूंगा, कुणाल ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा तो शरण्या भी मुस्कुरा कर बोल पड़ी,
मॉम डैड तो ऑलरेडी सब जानते ही हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज होगा। हाँ बेटा, पर रिश्ते की बात के लिए तो हमें जाना ही पड़ेगा ना उनके घर। तू क्या कहता है आदि, कब चलें आरोही के घर? देव ने आदित्य की तरफ देखकर पूछा तो आदित्य उदासी भरी आवाज में बोला, डैड इतनी जल्दी शादी? क्या हम थोड़े दिन और नहीं रुक सकते? आदित्य की बात सुनकर सब चौंक गए, क्योंकि किसी ने भी उससे इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी। आरोही को भी थोड़ा सा अजीब लगा, पर वो समझ गई कि अगर आदि ये कह रहा है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, इसीलिए वो भी उसका साथ देते हुए बोल पड़ी, ही इज राइट अंकल, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी अभी तो सब ठीक हुआ है। हमें भी थोड़ा सा वक्त मिलना चाहिए ना, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को जानने का। अंकल, आई थिंक ये दोनों कुछ दिन और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर जिंदगी एंजॉय करना चाहते हैं। वैसे अच्छा ही है, क्योंकि शादी के बाद तो वैसे भी आदि का भरता बनने वाला है। कुणाल ने भी बात को हंसी में टालते हुए कहा, तो कृति उसे घूरते हुए बोली, अच्छा, इसका मतलब आप तो कभी शादी करेंगे ही नहीं? अरे मैं तो बस एग्जाम्पल दे रहा था, कुणाल ने सकपकाते हुए कहा। वो दोनों फिर से झगड़ने लगे और उनका झगड़ा देखकर सब हंसते हुए खाना खाने लगे। खाने के बाद आरोही किचन में आकर अवंतिका की मदद करने लगी। इसी बीच आदित्य वहां आ गया। आदित्य को देखकर अवंतिका मुस्कुराते हुए किचन से बाहर चली गई। आदित्य ने आकर पीछे से आरोही को कस के पकड़ लिया। उसकी छुअन से ही आरोही समझ गई कि आज आदित्य शरारत के मूड में नहीं बल्कि गंभीर है। क्या हुआ, कोई बात परेशान कर रही है क्या आपको? आरोही ने उसकी तरफ मुड़ते हुए पूछा तो आदित्य उदास होकर बोल पड़ा, परेशान तो तुम्हें होना चाहिए ना, मैंने जो किया उसके बाद। क्या किया आपने? आरोही ने पूछा तो आदित्य बुझी हुई आवाज में बोला, शादी की बात सुनकर तुम कितनी खुश हो गई थी, पर मैंने। हाँ तो उसके पीछे कोई वजह भी होगी ना, अगर आपने रुकने को कहा है तो कोई ना कोई कारण तो होगा ही। आरोही ने आदित्य का चेहरा अपने हाथों में लेकर मुस्कुराते हुए कहा तो आदित्य उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम कैसे समझ जाती हो आरोही, हर बार हर चीज हर सिचुएशन? आपको समझना कोई मुश्किल काम नहीं आदि, बस आपकी आंखों में देख लो, सब साफ साफ नजर आ जाता है। आरोही ने मुस्कुरा कर कहा तो आदित्य ने भावुक होकर उसे गले से लगा लिया। आई लव यू आरोही, मैं अभी वो कारण तुम्हें नहीं बता सकता, पर बहुत जल्दी ही बता दूंगा। आदित्य ने भी भावुक होकर कहा तो आरोही मुस्कुराकर उसे थामते हुए बोली, नहीं भी बताएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा यकीन है।